वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, 17th बीपीएससी की डेली साइंस का लेक्चर हम लोग कर रहे हैं। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज़ है ये, ठीक है। तो आज इसका 5वां दिन है। अगर आपने 4 नहीं देखे तो प्लीज़ उसको भी देखिए, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई, अवॉइड मत करना। चले, खैर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। अच्छा, ये तो कल कर चुके हैं। 251 से शुरू करते हैं। कह रहा है पूरा वनस्पति विज्ञान के तहत किसके बारे में अध्ययन होता है। अंडर पैलियोबॉटनी वन स्टडीज अबाउट द फॉसिल ऑफ एनिमल, फंजाई, एल्गी या नन ऑफ दीज। जानवरों का जीवाश्म, कवक, शैवाल या इनमें से कोई नहीं। तो किसका अध्ययन होता है इसके तहत? तो दोस्तों पैलियोबॉटनी के तहत। तो दोस्तों इसमें नन ऑफ दीज हो जाए, क्योंकि जो पुराने पेड़ होते हैं, ठीक है, पुराने पेड़ बहुत पुराने जो होते हैं उसका अध्ययन हम लोग इसमें करा जाता है, ठीक है। पादप जीवाश्मों का अध्ययन करा जाता है, जानवरों का जीवाश्म का नहीं। किसका करते हैं हम लोग? पादपों से संबंधित, पेड़ों से संबंधित, यानी कोई नहीं हो गया इनमें। 252 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन करता है क्या? एंटोमोलॉजी कौन? एंटोमोलॉजी। आइकोनोग्राफी कीड़ों का अध्ययन, लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन और फिलोलॉजी डाक टिकटों का संग्रह। तो कौन सा सही है इसमें से? तो देखिए इसमें लेक्सिकोग्राफी आपका सही है, जो कि शब्दकोश का अध्ययन करता है। कौन? लेक्सिकोग्राफी, ठीक है। क्योंकि एंटोमोलॉजी ये तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट करता है। आइकनोग्राफी ये जो आइकन्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनका अध्ययन करता है। फिलॉजी जो होता है ये डील करता है आपके स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इनके रिलेशनशिप लैंग्वेजेस के, ठीक है। तो यानी सिर्फ इसमें सी सही हो जाएगा। सांपों के अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। बहुत आसान है। द स्टडी ऑफ स्नेक इज़ नोन एज। तो स्टडी ऑफ स्नेक को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोला जाता है सर्प विज्ञान। हिंदी में तो सबसे आसान है सर्प विज्ञान या सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। 254 निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ अ ट्रू फिश। सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश या कैट फिश। कौन सी एक वास्तविक मछली है इनमें से? तो वास्तविक मछली आपकी कैट फिश। कौन हो जाएगी? कैट फिश, ठीक है। चलिए अब 254 देख लेते हैं। 55 मिन रेशम कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्य के तंतु का उत्पादन करता है? एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्कवॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स। एग, लार्वा, प्यूपा या इमेगो बनाने में? तो ये प्यूपा के चरण में करता है। किसमें? प्यूपा के चरण में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र का उत्सर्जन करता है? विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट सॉलिड यूरिन। कंगारू, चूहा, जिराफ, पोलर बियर या गिलहरी। तो भैया सॉलिड यूरिन कौन करता है? किसने देखा है? तो कंगारू चूहा जो है वो सॉलिड यूरिन करता है। कैसे करता है? सॉलिड यूरिन करता है कंगारू चूहा, ठीक है। गलत कथन का चयन करना है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा इसमें से गलत है? मछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, तो ये तो ठीक है। कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। समुद्री स्तनधारियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, ये भी सही है। मछली की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, ये भी सही है। यानी इनमें से कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। 258 फलीदार पौधे की जड़ की गांठों में मौजूद नाइट्रोजन स्थिर करने वाला जीवाणु डैश होते हैं। क्या होते हैं? मातृपजीवी, परजीवी, प्रोटोलिटिक या सहजीवी। कौन होते हैं भैया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स है। तो ये होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशंस में। किसमें होते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी होते हैं, ठीक है। 259 देखते हैं। लहसुन की विशिष्ट गंध डैश के कारण होती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स और ड्यूर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू। एक क्लोरोफ्लोरो यौगिक, एक फ्लोरीन यौगिक के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण या सल्फर के कारण। तो ये सल्फर यौगिक के कारण होती है, सल्फर कंपाउंड के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम, ठीक है। कौन नहीं है इसका? कपास नहीं होता है, ठीक है। तने का उत्पादन नहीं होता कपास, कॉटन, ये फ्यू उसके फ्लावर में होता है, ठीक है। 261 डैश जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। डैश वर्क एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपाउंड। परजीवी, अपघटक, निर्माता या उपभोक्ता, मतलब पैरासाइट, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर्स। तो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर जो होते हैं वो इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपाउंड में, ठीक है। चलिए 262 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित कोशिकाओं के वंशानुगत लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडेटरी कैरेक्टर ऑफ द लिविंग सेल्स, ठीक है। कौन होता है इसका? एंजाइम, आरएनए, हार्मोन या डीएनए। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बचपन में भी पढ़ा होगा आपने। डीएनए में हेरिडेटरी कैरेक्टर होते हैं ना, कहते हैं डीएनए मैच करो इसके मदर का, फादर का, है ना, ये चीज़।
लेग हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है। लेग हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन डैश, किस में? मुर्गों का रक्त, मानव रक्त, खरगोश का रक्त या लेग्यूमिनस पौधों की जड़ की गांठ में। तो लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके लेग्यूमिनस पौधों की जड़ की गांठ में या लेग्यूम रूट नड्यूल्स में। ठीक है, चलिए 264 देखते हैं। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो डैश में मौजूद होता है। अल्फा कैरोटीन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन अ, तो सुना होगा आपने अल्फा कैरोटीन कहाँ होता है? त्वचा में, स्किन में मौजूद होता है अल्फा कैरोटीन। ठीक है, 265 कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलने के लिए उत्प्रेरित कर सकता है? विच एंजाइम कैन कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल? जाइमेज, इन्वर्टेज, डायस्टेज या मॉल्टेज? कौन करता है इसको? तो जाइमेस कर सकता है। कौन? जाइमेस कर सकता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू एथेनॉल में कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक खाद्य श्रृंखला जिसमें पक्षी, हरे पौधे, मछली और मनुष्य शामिल है। इस खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायन की सांद्रता किसमें अधिकतम होगी? अब फूड चेन कंप्राइजिंग बर्ड्स है, उसमें ग्रीन प्लांट है, फिश है, मैन है। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एंटरिंग द फूड चेन विल बी मैक्सिमम इन, बहुत बढ़िया, ये बायो मैग्निफिकेशन पे बेस्ड सवाल है ये। तो देखिए, अगर आप पानी को पल्यूटेड करेंगे, ठीक है, तो मछलियों में जाएगा, मछली से चिड़ियों में जाएगा, है ना, या प्लांट में गया तो प्लांट से फिर बर्ड्स में जाएगा, है ना, फिर ह्यूमंस में जाता है। तो मैन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि मैन एंड यूज है, मैन को फिर कोई कंज्यूम नहीं करेगा, है ना। तो मैन को सबसे ज़्यादा नुकसान, यानी मनुष्य को सबसे ज़्यादा वो नुकसान करेगा। ठीक है, अपरदन के सामान्य चक्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन वॉज गिवन बाय W.M. डेविस, W. पैंक, A. स्ट्रेलर या W.D. थॉमब्यूरी। किसने दी है इसकी परिकल्पना, मतलब किसने करी है? तो W.M. डेविस ने, W.M. डेविस। ठीक है, 268 देखते हैं। अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। अंगोरा वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम, भेड़ से, लोमड़ी से, खरगोश से या बिल्ली से? तो अंगोरा ऊन जो है वो हमें खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा वुल हमें कहाँ से मिलता है? रैबिट से। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज टू मेक यूटेंसिल्स ल्यूमिनस? एलम, कैलोमल, जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड? तो किसका यूज़ करा जाता है? तो हम लोग यूज़ करते हैं जिंक ऑक्साइड का। किसका? जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? एस्कॉर्बिक अम्ल, मौलिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? तो देखिए, एसिटिक एसिड दही में नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। दही में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग पाउडर? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या बेंजोइक एसिड? तो बेकिंग पाउडर बनाने में हम लोग टार्ट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? टार्ट्रिक एसिड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्लोसिव? TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइक्लोट्राईमेथिलीन, ट्राई नाइट्रोअमीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म? कौन सा विस्फोटक नहीं है, ये बताना है इसमें से। तो ट्राई, जो आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म है, ये विस्फोटक नहीं है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, बाकी ये सब विस्फोटक हैं। ठीक है, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉसिल फ्यूल इज द क्लीनेस्ट फ्यूल? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या डीजल? क्लीनेस्ट फ्यूल कौन सा है इसमें से? जो प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस है। ठीक है, ये क्लीनेस्ट फ्यूल है, ऑब्वियसली पता होगा आपको। हरियाली योजना किससे संबंधित है? हरियोजली योजना इज रिलेटेड टू क्रॉप मैनेजमेंट, सॉइल मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट या फॉरेस्ट मैनेजमेंट? तो आसान है काफ़ी, तो ये जल प्रबंधन से या वाटर मैनेजमेंट से। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, हरियाली हरा हरा फॉरेस्ट होगा या क्रॉप होगा, नहीं, हरियाली योजना है वाटर मैनेजमेंट के लिए, कि जब पानी को आप सिक्योर करोगे, कंजर्व करोगे, तो अपने आप आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी बढ़ेगा, क्रॉप मैनेजमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन सलाइन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट, हेलोफाइट्स या लिथोफाइट्स? क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है हेलोफाइट्स। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोजन समूह में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द हेलोजन ग्रुप? क्लोरीन, एस्टाटीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन? कौन है? तो इसमें से आपका फ्लोरीन जो है सबसे क्रियाशील है। हेलोजन में मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है? फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? इन लेमन डाईबैक डिसीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट? बोरॉन, जस्ता, तांबा या मॉलीबेडनम? तो ये होता है आपका बोरॉन की कमी से। किसकी कमी से? बोरॉन की कमी से। ठीक है, कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन इज ऑब्टेन फ्रॉम छाल, तना, जड़, फल? कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो कुनैन प्राप्त होता है हमें छाल से, बार्क से। ठीक है,
कौन सी बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? विच डिसीज इज नॉट बैक्टीरियल? कोड़, पीलिया, तपेदिक, गोनेरिया, लिप्रोसी, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस या गोनेरिया। ठीक है, बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा नहीं होगा जीवाणु जनित? तो पीलिया दोस्तों, जॉन्डिस जो है ये जीवाणु जनित रोग नहीं होता है, पता होगा ये आपको। ठीक है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों के विकिरण को अवशोषित कौन करता है? हु एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ द सन्स यूवी रेज? बहुत ही लड्डू सवाल है दोस्तों, ये तो सबको पता होगा, ओजोन करता है। यहाँ ये बताइए ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस वॉज पॉस्टुलेटेड बाय, किसने करी थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना? सी पार्क ने, JNN जेफर्स ने, जोसेफ फेरियर ने या एल जॉबलर ने? तो जोसेफ फेरियर ने करी थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना, जोसेफ फेरियर। ठीक है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीजेज इन द इन्वायरमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये भी काफ़ी आसान है। CO2 अगर बढ़ेगा तो अपने आप देखिए CO2 बढ़ेगा। तो ये जो पार्टिकल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, ये क्या करते हैं, सन की रियात हो जाती है, जाने में फिर क्या होती है, वापस से पेनिट्रेट कर देती है इनको यहाँ पे, है ना, तो इसलिए वो एब्जॉर्ब करती है। और तो CO2, मीथेन, ये सब ग्लोबल वार्मिंग गैसेज होती हैं। ठीक है, CO2 हो जाएगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उनमें से कौन से सबसे उचित होते हैं? इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कॉम्बिनेशन फॉर एन अम्ब्रेला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ऊपर काला नीचे उजाला, ऊपर उजाला नीचे काला, मात्र काला या मात्र उजाला? तो देखिए गर्मियों के लिए सबसे बेस्टर क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ सफ़ेद और नीचे की तरफ काला हो। अगर ऊपर काला अम्ब्रेला लेके चलोगे तो इतना हीट करेगा, गर्म बहुत हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज सीन इन द मिडिल ऑफ रेनबो? ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, नीला, हरा, लाल, पीला। मध्य में कौन सा दिखाई देता है? तो मध्य में हमें दिखाई देता है दोस्तों हरा रंग। कौन सा रंग? हरा रंग। ठीक है, जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है वह क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। एन एयर बबल इन वाटर विल एक्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव मिरर या कॉनकेव लेंस? किसकी तरह ये व्यवहार करता है? ये करता है अवतल लेंस की तरह या कॉनकेव लेंस की तरह। ठीक है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंजेस, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैसेस, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर या पॉल्यूशन? तो सारे ही सही हैं इसके। ठीक है, सारे हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, मीथेन इनमें से किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? मीथेन इज इमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? केवल धान के खेतों से, दीमक की बाम्बी से, A और B दोनों या कोई नहीं? तो मीथेन गैस कहाँ से निकलती है आपकी? मीथेन गैस निकलेगी आपकी दोनों ही से निकल जाएगी, धान के खेतों से, दीमक से भी। मीथेन आप जब मांस पकाते हैं उससे भी काफ़ी निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मोर देन वन हार्ट? ऑक्टोपस, कछुआ, शाही या गिरगिट? किस में होते हैं एक से ज़्यादा दिल? भैया बढ़िया है, इसके पास तो एक से ज़्यादा है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के पास 3 दिल होते हैं, इसके पास 3 दिल। ठीक है, चलिए 289 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग अपने। एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना मैग्नीशियम होता है? 20, 10, 25 या 50 ग्राम? तो सामान्य मानव शरीर जो है उसमें कितना मैग्नीशियम होता है? उसमें होता है 25 ग्राम मैग्नीशियम, 25 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? साइनाइड, ब्रोमाइड, अमोनिया, फ्लोराइड, आयन? कौन सा युग्म सही है इसमें से बताना है। तो साइनाइड आयन Cn-1 होता है, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक या त्रिज्या के लिए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ एक्सप्रेशन? रेडियस, वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, सरफेस टेंशन या प्लेन एंगल? तो ये आपका तल कोण। कौन है? तल कोण। ठीक है, प्लेन एंगल। नेक्स्ट देखते हैं, फेरम का लैटिन नाम क्या है? फेरम इज द लैटिन नेम फॉर डैश, कॉपर, आयरन, निकेल या जिंक? बहुत आसान है। फेरम किसका लैटिन नेम होता है? लोहे का या आयरन का होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर पोल्यूटेंट? क्रोमियम, आर्सेनिक, सिल्ट या ग्लेशियर्स? बहुत ज़्यादा आसान है ये, ग्लेशियर्स। हिमनद वाटर पोल्यूशन थोड़ी करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाइट्रोजन एक डैश तत्व है। नाइट्रोजन इज एन डैश एलिमेंट? टेट्राहेड्रॉन, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक? मतलब चतुष्परमाणु, एक परमाणुविक, द्विपरमाणुविक, बहुपरमाणुविक? तो नाइट्रोजन को आप कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, N2 लिखते हो, है ना। तो N2 का मतलब क्या हो गया ये बताइए आप? द्विपरमाणु के ना, 2 एटम है इसके, यानी डाई एटॉमिक हो गया। ठीक है, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या है? व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ सेकंड इन एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -2। क्या हो जाएगा? सेकंड की पावर -2 हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है ये सब। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर?
ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, तांबा, चांदी। तो हम लोग सेमीकंडक्टर का यूज़ करते हैं सिलिकॉन का, ठीक है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द मलेरिया पैरासाइट्स? एडवर्ड जेनर्ड, अल्फोंस लेवरन, A.G. टेंसले या जेम्स सिम्पसन? तो इसकी खोज किसने करी थी? अल्फोंस लेवरन ने डिस्कवर करा था पैरासाइट्स को, अल्फोंस लेवरन, ठीक है। 298, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को डैश कहा जाता है? द यूनिट ऑफ हेरिडेटरी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड? क्रोमोजोम, DNA, जीन या नाभिक? क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है जीन। क्या कहते हैं? जीन, ठीक है, याद रखिएगा। DNA में उपस्थित शर्करा है? द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज फ्रुक्टोज, डाईऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज या राइबोज? तो ये क्या है? डाईऑक्सीराइबोज। क्या है? डाईऑक्सीराइबोज, ठीक है। 300 देखते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वॉटसन किस क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं? नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वॉटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया? पर्यावरण संरक्षण, आनुवंशिकी, अंतरिक्ष विज्ञान या धातुकर्म? तो ये किस में जाने जाते हैं? आनुवंशिकी में या जेनेटिक्स में जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट लेक्चर पे।